met? हम कैसे मिले। हानि की शर्ट मेरे पाँव के नीचे आ गई। एक दिन हानि को मैंने रोते देखा। इसके मन में लड्डू फूटे। कि मेरी मामा की डेथ हो गई है। तो साथ में एक खूबसूरत सी डायरी भी निकल आई जिसमें हानि का नाम। इन्होंने अपने घर वालों को मेरे घर में भी भेजा। पापा ने मना कर दिया। ये बंदा दुबई था, दुबई से फौरन पाकिस्तान पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आज आपके लिए जबरदस्त व्लॉग लेके आए हैं। आप बार बार एक ही सवाल करते हैं कि अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, आप कैसे मिले। आज आपके लिए फाइनली वो व्लॉग लेके आ गए हैं। तो चैनल को करें यार सब्सक्राइब। सबसे पहले क्या देख रहे हैं अभी तक? आज हम शेयर करने लगे हैं आपकी डिमांड के ऊपर यार कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो हानि शेयर कर दें। चलो यार, बड़ी बात ये है कि यार हमारे रिलेटिव भी हैं कुछ जो कि ये जानना चाहते हैं, जिनको की खुजली होती है। हाँ, तो आज उनकी खुजली भी खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को यार। हाउ वी मेट, हम कैसे मिले। तो आप लोगों को भी जानना है, बहुत से लोगों को जानना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम लोग कैसे मिले? हम लोग मिले यूनिवर्सिटी में। कैसे मिले वो आपको बताने जा रहे हैं। जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई यूनिवर्सिटी में यार, हमारी फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी, न्यू हमारा बैच था, क्लास का कुछ अरेंजमेंट नहीं थी प्रॉपर। तो फर्स्ट सेकंड क्लास थी, उसमें क्या हुआ, मैं इधर बैठा हूँ, हाँ ये बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई है इधर फ्रंट पे। हम ऐसे बैठे हुए थे कि जो बेंच थे ना, बैठने वाले छोटे छोटे स्टूल थे, इतने के फुल नीचे हम बैठे हुए थे। हानि की शर्ट मेरे पाँव के नीचे आ गई, मेरे शूज के नीचे। जो है ना वो शर्ट इस जनाब के पैर में आ गई। लोगों के दुपट्टे आते हैं और चीजें आती हैं, लेकिन मेरी शर्ट इन जनाब अब आगे क्या हुआ, हाँ। हानिया ने मेरी तरफ ऐसे देखा गुस्से से। तो मैंने कहा यार मैं इससे सॉरी कर लेता हूँ, लेकिन इसने सॉरी की नहीं। सॉरी क्यों नहीं की? इसने इतने गुस्से से देखा। मैंने कहा सॉरी करना नहीं बनता। हमारी क्लास खत्म हुई, हम चले गए बाहर। ठीक है, तो बंदा यूनिफॉर्म यार इतनी मेहनत करके धो के लाता है और तुम ऊपर पाँव रखते फिरते हो। तो अब नेक्स्ट सीन क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं। 2-4 दिन ऐसी क्लासेस होती रही। एक दिन हानि को मैंने रोते देखा। तो मैंने कहा यार मेरी क्लास फेलो है, और इसके मन में लड्डू फूटे। मैंने कहा यार मेरी क्लास फेलो है, मेरा इससे पूछना बनता है कि क्या इशू है, शायद मैं इसकी हेल्प कर सकूं। तो मैंने डरते डरते हानि के पास गया। क्लास के बाहर हानि खड़ी थी, हानिया तो इसे खा जाती ना। तो मैंने हिम्मत करके हानि से पूछा क्या मसला है तुम्हें, क्या टेंशन है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। हानि ने मुझे बताने से इनकार कर दिया। 2-3-4 दफा पूछने के बाद हानि ने मुझे क्या बताया। हानि कहती है मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी मामा की डेथ हो गई है और मुझे मामा की याद आ रही है। मतलब सबके पेरेंट्स पीछे आते हैं, पूछते हैं, तो मेरा पीछे कोई भी नहीं आता। मामा होती तो वो लाजमी आती पूछने। तो मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी करूंगा। ये तो पहले ही तैयार था ना हेल्प करने के लिए। मतलब तब इस तरह का कोई माइंड नहीं था यार। तो हाँ ने कहा जी मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे कोई हेल्प की जरूरत पड़ी। तो मैंने कहा रोते नहीं है, ये अल्लाह ताला का निजाम है, जो दुनिया में है उसने चले जाना है। तो ऐसे ही हमारे दिन गुजरते गए और फिर हमारा एक ग्रुप बन गया। तो यूनिवर्सिटी में स्टडी ग्रुप बनते हैं, आपस में लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होती हैं। हमारा जो ग्रुप बना उसमें हानिया और हानि की कुछ दोस्तें मेरे ही ग्रुप में थी। हमने आपस में इकट्ठे बैठना, खाना, मतलब खाना शाना भी खाना, नाश्ता करना यूनिवर्सिटी के अंदर, चाय शाय पी लेनी। तो हेलो हाय होती गई इसी तरह। तो हानि ने भी मेरे से हेलो हाय, मतलब हानि ने बात करना शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप स्टडी के अंदर। फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने हानिया को बाहर देखा, अपने हॉस्टल के बाहर देखा सड़क पे। मांगते हुए नहीं देखा यार। मैंने कहा पूछता हूँ क्या कर रही है, मांग तो नहीं कुछ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे हानिया से पूछा, मतलब हानि तुम बाहर घूमे थी, खैर ही थी। वो भी 6-7 बजे का टाइम था। तो हाँ ने मुझे बताया सड़क पे इसलिए थी क्योंकि हम खाना शाना नाश्ता वगैरह बाहर से लाते थे। मेरे साथ में मेरी दोस्तें भी थी और इन्होंने मुझे कहीं बाहर देख लिया तो पूछने लग गए कि आप सुबह सुबह बाहर क्या कर रही थी, क्यों गई थी। फिर मैंने मतलब वैसे मैंने पूछा, मैंने कहा कोई चीज चाहिए हो। मुझे पता चला इसका हॉस्टल मेरे हॉस्टल के थोड़ा सा मतलब पास ही है। तो मैंने कोई चीज चाहिए हो तुम बता देना, मैं पकड़ा दिया करूंगा, कोई बात नहीं गुजरते गुजरते। इसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगता, मतलब लोग गलत समझते हैं। तो मैंने कहा बात ठीक है, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा इसे कह देना। इसी तरह हमारा आपस में साथ बैठना, अंडरस्टैंडिंग हो गई, हेलो हाय हो गई। इसी तरह हमारा टाइम गुजरता रहा। तकरीबन 1 साल गुजर गया। अब अचानक मैं हानि को लाइक करना शुरू हो गया। वैसा मुझे हानि अच्छी लगती थी, लेकिन मैं इसको बताया नहीं था, वैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब हमारे ग्रुप्स बन गए, मैंने हानि को पर्सनली मैसेज किया, रिक्वेस्ट भेज के ना फेसबुक पे कि हाल चाल पूछा हानिया का। फिर हानिया से मैंने बोला हाल चाल पूछने में तो ये पहले भी आ गए हैं। हाल चाल पूछने के बाद मैंने हानि को सोचते सोचते एक दिन कह दिया कि हानि मुझे आपका नंबर मिल सकता है, अगर इशू नहीं है कोई तो मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। हाँ, और मैंने इनको 7 दिन बाद जो है ना रिप्लाई करके 7 दिन बाद मुझे नंबर मिला और मेरा पैकेज नहीं था, ऊपर से झूठ बोल दिया।
तो मुझे 7 दिन मेरे बड़ी मुश्किल से गुजरे। मतलब यार मैंने फिर उन 7 दिनों में यूनिवर्सिटी भी नहीं मैं गया। मैंने कहा क्या पता नहीं गुस्सा है मेरे से, क्या बात है। फिर जब उसने नंबर दिया फिर अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया। उधर फिर हमारी हेलो आयो इस्लाम दुआई, हमने चाय शाय पी उधर इकट्ठी। उसके बाद ऐसे ही हमारा टाइम गुजरता गया, ठीक है। लेकिन मैं हानि को ये नहीं बताया कि मैं हानिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या लाइक करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। गुजरता गया टाइम, 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद हानि को मैंने बोला हानिया कि यार मैं ना कोरिया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इधर से मुझे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। मैंने इसको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने कहा मेरा माइंड बना, मेरे काफी दोस्तों ने अप्लाई किया। तो हानि का क्या रिएक्शन था, हानिया ने कहा अच्छा ठीक है सही है। अचानक से हानिया ने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने कहा हानिया क्या हुआ, नहीं इसने फिर मुझे बताया, ये नहीं बताया कि मतलब अटैचमेंट हो गई हुई है। लाइक लुइक मेरे ख्याल तब भी ये नहीं थी करती, लेकिन एक अटैचमेंट हो गई हुई थी। इकट्ठे बैठना यूनिवर्सिटी में पूरा पूरा दिन, इकट्ठे लेक्चर लेना। इससे फील हुआ कि अब मैं अकेली हो जाऊंगी। फिर इसने ये तो चला जाएगा ना जज्बात, फिर इसके अंदर से जब आंसू निकले तो मैंने कहा यार आंसू निकले। मैंने इसे पूछा क्या हुआ, इसने मुझे बताया कि मतलब अकेले मतलब मेरी बड़ी ज्यादा हेल्प करती हो असाइनमेंट्स के अंदर, या मतलब कुछ चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपसे भी मंगवा लेती हूँ। मुझे फील हुआ कि नहीं जाना चाहिए, मतलब शायद मुझे ये लाइक भी करते। मुझे ऐसा फील हुआ हानि के अंदर ऐसा अभी भी कुछ नहीं था, लेकिन मुझे फील हुआ कि हानि मेरे साथ अटैच हो गई हुई है। तो मतलब अगर इसके साथ मैं इसे प्रपोज करूँ, इसे बोलूँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो हमारा थोड़ा सा जो उसके रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने हानि को बोला मैं नहीं जा रहा, परेशान होना, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। तो हानि बोला चलो ठीक है थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया है। आगे हानि बताती है आपको स्टोरी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग, मैं और मेरी दोस्त हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे। इसकी मामा आ गई, आकर उन्होंने मुझे सर से लेके पाँव तक देखा और मेरे दोस्तों को भी देखा। शायद उनको शक था ही, फिर जो है ना शायद इसे बताया भी हो तो नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं था बताया। मामा पहली दफा इससे मिली थी, फिर ये अपने हाथ लेकिन मामा इनकी जो है ना वो बड़े गौर से देखती हैं पहली बार में बंदे को। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैं उन्हें अपने हॉस्टल ले गई, फिर खाना शाना खिलाया। उसके बाद जी इनकी वालिदा चली गई। फिर इन्होंने मुझसे आके पूछा कि मेरी मामा कैसी लगी हैं। मैंने कहा जी आपकी अम्मी अच्छी थी, हाँ बहुत अच्छी हैं। फिर इन्होंने अपनी मामा की बड़ी तारीफें सुनाई। मैंने कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने कहा मौका है, तो मैंने हानि को बता दिया। मेरी बर्थडे वगैरह थी तो हानि इसकी मामा मुझे कॉल भी करती थी, मेरी बात भी होती रही है उनसे। तो फिर मैंने इसको एक दिन बता दिया, मेरी बर्थडे थी, इसने मुझे गिफ्ट दिया हानिया ने। तो मैंने इसको बताया कि हानिया आप मुझे अच्छे लगती हो। तो इसने कहा ठीक है। इसने फिर उसी तरह मतलब पता नहीं इसका माइंड नहीं था वैसा या क्या था, इसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको अच्छी लगती हूँ थैंक यू, बस इस तरह। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर बताया कि हानिया आप मुझे अच्छी लगती हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हानि को फील हो गया, फिर मैंने हानि को क्लियर कट बता दिया। फिर हमारा मतलब पहले से ज्यादा बताओ ना कि मैं ये पकड़ा गया, असल में ये पकड़ा गया, फंस गया ना, तो फिर इसने प्रपोज करना ही था। नहीं पहले मैंने इसको मतलब बता दिया उसे सारी बात, मतलब कि फील किया मैंने इसको ओपन बता दिया कि हानि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर हानि अब बात ये हानि कैसे ट्रस्ट करती मेरे पे। मैंने इस बात का मुझे भी नहीं था पता कि ये क्या सोचते हैं, और ये मुझे अभी कंफर्म ही नहीं था। इनकी अम्मी को और इनको सब कुछ पता था पहले वो से। मैंने बताता हूँ कैसे बताया था, वही बताने लगा। जब हानि को फील हो गया कि ठीक है शराद ने मेरे साथ शेयर भी किया, यकीन हो गया क्योंकि मैंने मामा को मिलवाया हुआ था। तो हानि के अच्छा ठीक है मतलब लड़का अच्छा है, मतलब फैमिली से भी मिलवा दिया। तो फिर मैंने इसको कहा मैं शादी वगैरह करना चाहता हूँ, लेकिन हानि ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया था मुझे। अब मुझे 1 हफ्ते की छुट्टियां हुई, मैं घर चले गया, वापस आया तो मेरे बैग में कुछ पैसे रह गए। मैं पहुंच गया, मैंने घर वालों को बोला मुझे पैसे निकाल के इजी पैसा करवा दे मेरे बैग में से। अब पैसे तो इन्होंने बोल दिया अपने घर वालों को निकालने के लिए। तो जब शहजाद के घर वालों ने पैसे निकाले, इनके बैग में से पैसे निकाले, तो साथ में एक खूबसूरत सी डायरी भी निकल आई जिसमें हानि का नाम, ऊपर पता, एड्रेस, सारा कुछ फूल की पत्तियां, फूल पड़े हुए थे। मैं हानि को लाइक करता हूँ, कुछ चीजें मैंने लिखी हुई थी। और मेरी मामा को पढ़ना नहीं आता। इनकी मामा को जो है ना वो डायरी पढ़नी नहीं थी आती। उन्होंने डायरी निकाल तो दी, उन्होंने बड़े भाई को दी, इनके ही बड़े भाई को, कि ये पढ़ के मुझे बताओ है इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। शक तो मामा को थोड़ा बहुत हो गया था पत्ते फूल वगैरह देख के। उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं हानि को लाइक करता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, साड़ी चोरी फूल छूल। तो अब घर वालों की कॉल आ गई, ये क्या सीन है। मैंने कहा कुछ नहीं ऐसे ही है। तो मैंने घर वालों ने फिर उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे कहा मतलब आप सीधा भी बता सकते थे क्या। तो मैंने कहा हाँ आपको पता चल गया, मैं घर आऊंगा उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने इसे कहा कि बाज आ जाओ, ऐसी चीजें सही नहीं है, ऐसी चीजें गलत है। लेकिन घर वालों ने इसे बताया कि ये सारा काम छोड़ दो, ये काम अच्छे नहीं है। लेकिन इस बंदे ने जो है ना वो पुख्ता आज़म था। चलो आगे बताओ। तो अब हानि अभी मुझे लाइक करना शुरू होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी।
उसके बाद कोई मतलब कोई आने का बर्थडे आना, मैंने इसको गिफ्ट देना, मेरा बर्थडे ना इसने मुझे गिफ्ट देना, मतलब कि यार फ्रेंडशिप जो थी वो अच्छी होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टडी वगैरह कंप्लीट होगी। अब हानिया भी मुझे लाइक करती थी, तो हानिया की मामा नहीं थी, उनकी डेथ हो गई हुई है। स्टडी कंप्लीट हो गई, ये दुबई चले गए और वहाँ 1-2 साल इन्होंने जॉब की। उसके बाद इन्होंने अपने घर वालों को मेरे घर में भी भेजा। मेरे घर आए, बाबा ने मना कर दिया। मेरे जो अब्बू थे वो इस चीज के लिए एग्री नहीं थे। रीजन यार वो सिंपल ये कहते थे कि आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करनी बस। फिर मैंने अंकल से बात की, हेलो हाय हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताया, थोड़ा उनके बारे में पूछा। तो मैंने कहा अगर आप राजी होंगे तो ये सारा कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपने पेरेंट्स को भेजता हूँ, वो घर से होके आगे खाना शाना खिलाया हानिया ने, लेकिन इनके घर वालों ने फिर भी मना, इसके अब्बू ने फिर मना कर दिया। उसके बाद क्या हो, पापा मना इसलिए मेरे बाबा ने किया था कि वो इनके शहर में आए थे, सारा इधर उधर से इन्होंने, मेरे अब्बू ने सारा कुछ पूछा था, फैमिली के बारे में पूछा था, लोगों ने कुछ गलत बातें की, तो इसलिए मेरे अब्बू ने मुझे जाकर कहा कि नहीं, हम वहां पे नहीं करना चाह रहे शादी तुम्हारी, ये ऐसे वैसे। अब हानिया ने मुझे बताया कि मेरे अब्बू आप लोगों के शहर में आए, किसी से पूछे। अब जिस बंदे से पूछा था ना, खुद भी वो बंदा गलत था, सारे अड्डे में उसको बुरा भला कहा जाता था। मैंने हानिया को सारी बात बताई, इसने फिर अपने अब्बू से शेयर की। फिर मेरी अंकल से बात हुई, मैंने कहा अंकल आप अगर आए थे, आप घर आ रहे थे, कोई मसला नहीं था, आप इधर उधर से 4-5 बंदों को पूछते, आपको पता चल जाता अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली कैसी है। मैंने सारा सच बताया था, हानिया मेरे साथ स्टडी भी करती थी, इसको सारा पता था। तो फिर इसने अपने अब्बू को बोला कि अब्बू जैसे आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत गाइड किया है। तो फिर इस तरह मामला चलते गए। फिर मैंने एक दफा को एग्री कर तो लिया था, फिर इस तरह जब बाहर से पता चला उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर इसी तरह मामला चलते गए। शराब ने भी कोशिश की मनाया, इनके घर वालों की भी पापा से बात हुई थी। पापा ने कहा कि आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम है, आप लोग कर ले जितनी जल्दी हो सकता है। ये बंदा दुबई था, दुबई से फौरन पाकिस्तान पहुंचा और शादी महीने के अंदर होगी, और कोई तैयारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस इस तरह इसके अब्बू घर आए, फिर उन्होंने देखा मैं भी वापस आ गया दुबई से, तो मेरे से मिले, ठीक है, पसंद आया उनको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह है खूबसूरत हो यार, वैसे मैं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ इस बात का पता है। तो फिर उन्होंने पैसे रखे हाथ पे, ऐसा गुरु है, मतलब हाथ पे पैसे वगैरह रखे, मिठाई वगैरह लेके आए, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, मतलब हानि की मामा नहीं है तो हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। फिर पापा आए, इसको प्यार वगैरह दिया, उसके बाद फौरन से शादी हो गई। इन्होंने महीने का टाइम मेरे रखा, पल्ले पड़ गया, महीने का टाइम रखा। उसके बाद क्या हुआ, मामा लोग कहते हैं महीने में शॉपिंग नहीं होगी, 15 दिन का टाइम रखा। फिर कॉल की इसके अब्बू को, मैंने कहा अंकल टाइम थोड़ा इंक्रीज कर ले। मामा लोगों ने बात को कहते हैं नहीं जल्दी कर ले, क्या शॉपिंग करनी है। फिर 15 दिन में गर्मी हो रहा था, तो जल्दी शादी कर ले। तो फिर ये हमारी स्टोरी थी। तो बड़ी मुश्किल से हम मिले हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला किस्मत में जो इंसान होता है और सच्चे दिल से जो किसी को प्यार करता है, वो इंसान मिल भी जाता है आपस में। इंसान की किस्मत में जो होता है वो उसको मिल जाता है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, इससे ये रिजल्ट निकलता है। मुझे अभी भी वो वाला सीन याद है जब मैंने हाने की शर्ट पाँव के नीचे दी, तो हाने का ऐसे गुस्से से देखना, अभी तक मुझे वो नहीं भूलता, मैं इसको अभी भी तंग करता हूँ। अब कहेगा कि ये गुस्सा शुरू से बड़ा करती है, अभी भी ऐसे ही देखती गुस्से से जब भी कोई बात हो। सच्ची बात जो करनी चाहिए यार। हफ्ते में मैंने शॉपिंग की, ठीक है, और हानिया ने भी जल्दी जल्दी शॉपिंग की। जिस तरह की शॉपिंग हुई, थोड़ी बहुत जल्दी से शॉपिंग की और फिर हमारी शादी होगी। तो अभी हानिया हमें तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है। बहुत मुश्किलों से हम मिले हैं यार। तो बहुत से लोग कहते थे यार अपनी लव स्टोरी बताएं, अरेंज मैरिज है क्या है। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा, हम अरेंज मैरिज है, लव स्टोरी है, जो भी आपको पता चल गया। आप लोगों का प्यार हम इधर तक लेके आया। ऐसे ही आप लोगों ने प्यार करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो ऐसे सपोर्ट करेंगे हम बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ नहीं कुछ कहना चाहोगी लास्ट पे? कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक था, ये स्टोरी नहीं थी, आपको मजाक लेना है। ये बड़ी मुश्किल से ज्यादा से जो है ना, ये मजाक था हमारा, रियल लव स्टोरी थी। इस तरह मिले, आपको पता चल गया। जो हमारे कुछ रिलेटिव जानना चाहते थे, जो इस बात में इंटरेस्ट ले रहे थे, सबको पता चल गया होगा कैसे मिले। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। ऐसे व्लॉग देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। यस, अल्लाह हाफिज।